अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका चल रहा था, आपका मैंने जगत प्रोटिस्टा करा रही थी। जगत प्रोटिस्टा में मैंने आपको क्राइसोफाइट करा दिया था, मैंने आपको डायनोफ्लैजिलेट करा दिया था, मैंने आपको यूग्लिनॉइड करा दिया था। आपके दो टॉपिक रह गए थे जगत प्रोटिस्टा के। एक था आपका अभुपंख कवक और दूसरा था आपका प्रोटोजोआंस। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम अभुपंख कवक के बारे में। तो अभुपंख कवक के बारे में देखो, मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ इतना नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ नॉर्मल से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए अभुपंख कवक कौन होते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि ये सड़े गले मरे हुए पौधों, सड़े गले जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, या सड़े गले पौधों से। ठीक है, और एक चीज और, मैंने जब आपको चार्ट बनवाया था पांचों, जो मैंने आपको जगत प्रोटिस्टा डिवाइड किए थे अलग अलग पार्ट्स में, तो मैंने आपको चार्ट बनवाया था क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड, अभुपंख कवक, इन सबका मैंने एक चार्ट आपको बनवाया था, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल भी उनके बताए थे। तो मैंने उस चार्ट में आपको अभुपंख कवक का एग्जाम्पल लिखवाया था मिक्सडीमा। वो मैंने वहां गलती कर दी थी, वो मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था, तो आप वहां सही कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल है मिक्स अमीवा। अभुपंख कवक का जो एग्जाम्पल है वो है मिक्स अमीवा। तो इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे पहले अभुपंख कवक, उसके बाद उससे एग्जाम्पल डालेंगे मिक्स अमीवा, फिर उसमें आप लिखेंगे अभुपंख कवक साधारण भूमिय जीव होते हैं। ठीक है, होता है साधारण भूमिय जीव होते हैं जो नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तथा यह प्रायः परपोषी, सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले जीवों से। अभुपंख कवक या तो स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं जैसे मिक्स अमीवा, या बहुकेंद्रकीय अकोशिकीय रूप में होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। तो अभुपंख कवक में हम इतना ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट जानेंगे हम प्रोटोजोआंस। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआंस के बारे में। देखिए प्रोटोजोआंस का जब मैंने आपको जब ये चार्ट बनवाया था, तो मैंने प्रोटोजोआंस के बारे में भी आपको एक अलग से लिख के दिया था कि प्रोटोजोआंस के अंतर्गत कौन कौन से प्रोटोजोआन आते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इसको मैं एक बार और रिपीट करा रही हूँ, यहाँ एक बार आप और समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआंस में चार आते हैं, एक होता है अमीबॉइड, एक फ्लैजिलेटेड, एक सीलिएटेड और एक स्पोरोजोआन। ठीक है, अमीबॉइड का एग्जाम्पल है अमीबा, फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, सीलिएटेड प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम और स्पोरोजोआन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अमीबॉइड प्रोटोजोआन के बारे में। जो इसका मेन एग्जाम्पल क्या है वो है अमीबा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआन के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, अमीबा का ये डायग्राम मैं आपको करा चुकी हूँ, इस डायग्राम को आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से। देखिए ये अमीबा का डायग्राम है। तो अमीबा में क्या क्या होता है पहले तो आप एक बार ये समझ लीजिए। देखिए अमीबा में ये उंगली उभार जैसी संरचना होती है, आपको दिख रही होगी, ये एक उभार उठा हुआ होता है, ये संरचना अमीबा में होती है। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूटपाद या पादाब। इसको क्या बोलते हैं, कूटपाद या पादाब। देखिए ये जो संरचना होती है ये क्यों होती है, इसका कार्य क्या होता है वो आप समझ लीजिए। तो इसका जो कार्य होता है वो क्या करता है, वो अमीबा को चलने में सहायता प्रदान करता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा भोजन पार्टिकल्स को अंदर अपने शरीर के अंदर लेने में। इसके दो कार्य होते हैं, पहला तो ये अमीबा को चलने में सहायता करता है और दूसरा भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो उंगलीनुमा उभार जैसी संरचना है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, कूटपाद या पादाब। इसका कार्य मैंने आपको बता दिया। सेकंड है अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है, जो मैंने यहाँ आपको शो कर दिया, एक केंद्रक पाया जाता है। दूसरा अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये मैंने आपको जब यूग्लिना के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी क्या था, एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जा रही थी। देखिए यहाँ एक आप टॉपिक, यहाँ एक बात आप समझ लीजिए ध्यान से कि जो संकुचनशील रिक्तिका होती है ये बार बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है, परासरण नियमन, यानी जल की मात्रा का नियमन करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा भी जाता है
कि संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है तो परासरण नियमन यानी जल की मात्रा का नियमन करना। यानी क्या परासरण संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है, परासरण नियमन में क्या होता है, ना तो इसके शरीर के अंदर जल की मात्रा अधिक हो सकती है और ना ही कम हो सकती है। यदि कम है तो ये बाहर से जल को लेकर उसकी मात्रा की पूर्ति कर लेगा, और यदि अधिक है तो वो उसको बाहर निकाल देगा। यानी जल की मात्रा क्या रहता है, नियमन रहता है, वो एक सी रहती है, घटती बढ़ती नहीं है परासरण नियमन के जरिए, यानी संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, इसके जरिए का संकुचनशील रिक्तिका हो गया। नेक्स्ट है आपका फूड वैक्यूल, उसके बाद है आपका फूड पार्टिकल। देखिए ये आप समझ लीजिए, ये फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल ये क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होते हैं, ये उंगली नुमा उभार होते हैं। ये क्या होता है, ये उंगली नुमा अमीबा में एक उंगली नुमा उभार होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कूट पाद या पादाप बोलते हैं। जिसका कार्य क्या होता है, ये अमीबा को चलने में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है इसका, भोजन। ठीक है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में मदद करते हैं। देखिए क्या क्या होता है, ये आप यहाँ इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो उंगली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो कूटपाट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है, एक फूड पार्टिकल, एक भोज्य पदार्थ है। समझ लीजिए यहाँ की ये जो है ये भोज्य पदार्थ है, यानी फूड पार्टिकल है। तो ये क्या करता है, जब इसे भोजन ग्रहण करना होता है तो ये जो उंगलीनुमा संरचना होती है, जो उभार होते हैं, वो इस तरीके से फैल जाता है। ये देखिए इधर और इधर ये थोड़ा फैल जाता है, और जो फूड पार्टिकल होते हैं इसको अंदर अपनी ओर आकर्षित करके यानी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो जब ये फूड पार्टिकल अंदर ग्रहण हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये फूड वॉक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ये अभी बाहर है तो ये फूड पार्टिकल, तो ये जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये जो डार्क जो थोड़ा बड़ा डॉट दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये फूड वॉक्यूल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आया होगा पूरा डायग्राम, सब मैंने आपको बता दिया, फूड पाथ के बारे में, फूड पार्टिकल के बारे में, केंद्रक, संकुचनशील रिक्तिका, ये सब। तो ये डायग्राम किसका है, अमीबा का। ठीक है, अमीबा किसके अंतर्गत आता है, अमीबॉइड प्रोटोजोआन के अंतर्गत। तो आप डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआन, इसके आगे आप लिखेंगे अमीबा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। तो आप लिखेंगे इसके बारे में, यह जीव प्रायः सादा पानी, समुद्री जल अथवा नम भूमि में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हाँ, एक बात और, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, परंतु जीव द्रव्य कला पाई जाती है। ये जो है ना आपको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, जीव द्रव्य कला है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, परंतु जीव द्रव्य कला पाई जाती है। इनके शरीर पर अंगुली नुमा उभार निकले होते हैं, जिन्हें कूटपाट या पादाप कहते हैं। कूटपाट का उपयोग चलने में तथा भोजन निगलने में किया जाता है। कुछ परजीवियों को छोड़कर अमीबॉइड का मुख्य भोजन जीवाणु, डायटम्स, शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम आदि हैं। देखिए एक बात है, समझ लीजिए आप कि इसके जो कुछ प्रोटोजोआंस को छोड़कर, कुछ अमीबॉइड को छोड़कर इनके भोजन क्या होते हैं, जीवाणु, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, इनके भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये खा सकते हैं। कुछ अमीबॉइड परजीवी के रूप में मनुष्य में रहते हैं। कुछ अमीबॉइड क्या होता है, मनुष्य के अंदर रहे, यानी कि हमारे अंदर भी रहता है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक ऐसा अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारे शरीर की जो छोटी आंत होती है उसमें रहता है। ठीक है, परजीवी की मनुष्य के आंत में पाया जाता है, जिससे मनुष्य में अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है, जब ये हमारी आंत में पहुंचता है तो उसकी आंत की जो कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है, और कौन सा रोग उत्पन्न होता है, अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न होता है। स्वच्छ जलीय अमीबा में आवश्यकता से अधिक जल को कोशिका से बाहर निकालने के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है, जिसका कार्य परासरण नियमन करना होता है। इसके अतिरिक्त ये अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया का भी उत्सर्जन करता है। अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है तथा भोजन का पाचन खाद्यधानी में होता है। इसको क्या बोलते हैं, फूड वॉक्यूल को खाद्यधानी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका जो पाचन होता है वो, देखिए फूड पार्टिकल इसको ग्रहण करता है और इसका पाचन किसमें होता है, खाद्यधानी पाचन होता है इसका। अमीबा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये सब मैंने बताया आपको अमीबा के बारे में। तो मैंने अमीबा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, यानी हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोआन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन के बारे में, यानी ट्रिपेनोसोमा के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।